पूरा आ गई वो। ओ बाप रे, देखो तो सही। नहीं, ये नहीं डरती है एकदम भी। रितेश वो बाहर निकलने के लिए भाग रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। चलता भी है कि नहीं मेरे संग की नींद में ही रहता है। वैसे बोला है तो जाएगा। मुझे मेरी एक दोहर भी धोनी है। आज उसको धोऊंगी और दूसरी निकालूंगी। एक कवर रह गया। ओह, 2 कवर रह गए, पता नहीं कितने रह गए। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। बिल्कुल सुबह ही आपसे मिल रही हूँ। योगा हो गया, घर का बहुत सारा काम हो गया, यहाँ मशीन लगाई और बस उसके बाद में चली गई सोने के लिए। अभी इन दिनों मेरे एस्ट्रो की तबीयत ज़रा ठीक नहीं चल रही है, बड़ा परेशान है वो। बर्तन धोऊंगी पूजा के, उससे पहले बेसिन को थोड़ा पानी से धो लेती हूँ। मैं नहा ली। देखिए, ये चिकन करी कुर्ती आपके साथ शेयर की थी और सिर्फ एक कमेंट ऐसा आया था कि कम प्राइस में चीज़ अच्छी नहीं आती है, जब आप इसको वॉश कर लेंगे पहन के तब बताइएगा। ये तो मैंने वॉश नहीं की है, ये आज पहली बार पहनी है मैंने। और येलो वाली मैंने पहनी थी, उसको मैंने वॉश कर लिया। एकदम भी उसमें से कलर ब्लीडिंग भी नहीं हुई और एज इट इज है, मतलब क्या बोलते हैं, साइज सही है, तो आप ले सकते हैं। चलिए, सुबह का समय है। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। रितेश के साथ जा रही हूँ मैं। एस्ट्रो का वैक्सीनेशन है, तो नहला तो मैंने दिया घर में और ले जाके उसको उसकी ग्रूमिंग भी करवा दूंगी पूरी और वैक्सीन भी लग जाएगा। और रितेश बोल रहा है कि उसके कोको पोगो भी जाएंगे साथ में। बाप रे, वो इतने छटपटिया डॉग हैं, क्या बताऊं, एकदम चढ़ जाते हैं ऊपर, इतना मतलब वो करते हैं। अब तीनों रहेंगे गाड़ी में पीछे, मैं तो बैठूंगी रितेश के साथ आगे। अब देखती हूँ कि कितना पॉसिबल होता है रितेश के साथ जाना, क्योंकि आज संडे है, ऑफिस की छुट्टी है। अच्छा, आप लोगों में से बहुत से लोग पूछते हैं कि तीनों लड़के एक ही ऑफिस में काम करते हैं क्या? तो वो लोग कोई काम नहीं करते, मतलब ऑफिस में काम नहीं करते, उनका खुद का ऑफिस है। तो संडे है, लीव है, तो आज ज्यादा देर तक सोना होता है। वैसे तो सुबह जल्दी जल्दी चले जाते हैं ऑफिस वो लोग। तो अब देखती हूँ कि कितने बजे उठता है, चलता भी है कि नहीं मेरे संग की नींद में ही रहता है। वैसे बोला है तो जाएगा। चलिए, पूजा कर लूं, फिर आपसे मिलूंगी। लगातार कपड़े धुल रहे हैं, सुबह ये वाला धो लिया, अभी धुल रहा है, अभी फिर से मेरा दोहर धुलेगा। अब उसके बाद में फ्राइडे सैटरडे ही लगाऊंगी मशीन। ये बोलती हूँ ना आपको कि ये बहुत ज्यादा बड़ा, ये बहुत भारी है, बहुत भारी। कोई बड़ी पूजा पाठ हो तब उसमें क्वालिटी तो इतनी अच्छी है। मैं तो जब लाई थी आपको दिखाया था और शॉप का नंबर भी मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था। तो ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं होता है, जहां का सामान मुझे अच्छा लगता है उस शॉप का नंबर मैं आपको ऐसे ही शेयर कर देती हूँ ताकि आप भी ले पाए। बहुत अच्छी है, मोटा देखिए, ये देखिए कितना सुंदर है, ये देखिए एक से बढ़ के एक डिजाइन मिलती है। वैसे पूजा के लिए लाल मैरून सबसे बेस्ट होता है, पीला भी ले सकते हैं बट लाल मैरून अच्छा होता है। और कुश का मिल जाए तो सबसे बेस्ट है, नहीं मिले तो आप लोग ऐसा ले सकते हैं, ऊन का ले सकते हैं। तो अब हल्का लाना है,
इसको तय बना के रख दूंगी, जब बड़ी पूजा पाठ होगी तब निकालूंगी। डेली के लिए हल्का अच्छा है, तय भी बन जाता है, फोल्ड होके छोटा भी हो जाता है, जगह भी कम लेता है। और ये तो इतनी जगह लेता है। और साइड में मैं गंगा जल स्प्रिंकलर, घंटी वगैरह रखती हूँ, तो वो भी मतलब इस पे ही रहता है, तो ये मैं नीचे ही रखती हूँ। तो इसलिए डेली के लिए हल्का अच्छा है। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा। आज संडे है, तो नारायण भगवान को का जो जल होता है प्रसाद का, तुलसी पत्र रहता है उसमें, तो वो मैं तुलसी जी में नहीं डालती हूँ, किसी और पौधे में डालती हूँ। ये जेट प्लांट है तो इसमें डाल दिया है। और ये बाकी सारे देवी देवताओं के लिए जो मैं प्रसाद रखती हूँ, शिव जी के लिए, तो ये वाला जो जल है ये वैसे भी तुलसी में नहीं डाला जाता है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ लाइन से तुलसी पत्ता ही है और करी पत्ते में भी तुलसी पत्ता हो रहा है, तो इसी में ही डाल रही हूँ मैं, जेट प्लांट में। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गला बैठा हुआ है, अभी भी ठीक नहीं हुआ है। ये मैंने शिव जी को स्नान कराया, जलाभिषेक, तो वो जो जल है वो मैं स्नेक प्लांट में डाल रही हूँ। तुलसी का पौधा छोड़ के किसी में भी डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पूजा के बर्तन धो रही थी और मशीन एकदम इतनी ज़ोर से हिलने लगी। एक आध कपड़ा अगर ज़्यादा डाल दो ना, तभी ये चीज़ होती है। फिर अपने आप से वो मतलब ठीक हो गई, वरना उसमें से कपड़े ऊपर नीचे करने पड़ते हैं, तब जाके वो ठीक होती है। और फिर उसके बाद में तो कपड़े धुल ही गए थे। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम। सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। रघुकुल रीत
वचन न जाई राम। सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। हरि अनंत हरि कथानंता कहीं सुनहि बहु विधि सब संखारा। सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी राम। सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम जय जय राम। ये आईलाइनर में जैसे मूर्ति का कभी कुछ काजल वगैरह थोड़ा सा भी हट जाता है तो लगा देती हूँ, और इसको लगाने के बाद में फिर हटता नहीं है। तो ये भगवान जी के लिए ही है। बेल सारा दिन बजती रहती है। तो यहाँ पूजा कर ली और प्रसाद उठाया मैंने, और उसके बाद यहाँ बनाया मैंने अपने लिए सत्तू छाछ। तो अभी तो फ़िलहाल पहले से सर्दी खांसी में बहुत ज़्यादा आराम है, टच वुड, बट गला अभी भी थोड़ा सा जैसे ख़राब है। तो सुबह निकाल के रख देती हूँ दही, ताकि वो एकदम नॉर्मल हो जाती है, तो बना के मैं पी लेती हूँ। और यहाँ मैंने बनाया जल्दी जल्दी से अपने लिए खाना। तो बिल्कुल देखिए, इतनी डिफरेंट टाइप की सब्ज़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है बस उसी से बना रही हूँ। तो सरसों का तेल गरम हो गया, 2 तेज पत्ता डाले, प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन कर लिया, टमाटर और हरी मिर्ची मैंने डाली, और अदरक लहसुन का पेस्ट और मटर सबको एक साथ में मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। एक साइड में चाय भी चढ़ा रखी है, क्योंकि मुझे निकलना था एस्ट्रो को लेके डॉक्टर के पास। और एस्ट्रो को ले जाना और लाना कोई मामूली बात नहीं है, बहुत मेहनत लगती है। अब वो तो कभी आप देखेंगे, क्लियरली आपको दिखाऊंगी मैं वीडियो में कि क्या करता है ये गाड़ी में, तो आपको समझ आएगा। पालक था तो मोटा मोटा पालक काट लिया था, डाल के इसको थोड़ा भून लिया, पानी सूख गया है तो पनीर डाल दिया है। तो फाइबर, प्रोटीन, आयरन सब कुछ इस सब्जी में आपको मिलेगा। काली मिर्ची का पाउडर डाला, थोड़ा सा गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच देसी घी का। तो रोटी के साथ खाने में ये वाली सब्जी बहुत अच्छी लगती है, ट्राई कीजिएगा एक बार। इधर आओ, पहले इधर आओ, जल्दी आओ, चलो चलो जल्दी आओ। बज रहे हैं 1:05। रितेश के संग में जा रही हूँ इसको डॉक्टर के पास लेके। मुझे भूख ही नहीं लगी एकदम, खाना वाना भी नहीं खाया मैंने, अब लौट के खाऊंगी। और इसको तो अकेले मैं ले जा नहीं पाती हूँ, इसको अकेले ले जाने के नाम से मुझे डर लगने लगता है। ये मतलब पूरा चढ़ जाएगा, नाखून मार देगा, रोएगा, दुनिया का रोता है कैब में, आपने तो देखा। और अभी जाने के लिए कैसे पगला हो रहा है, देखिए। अभी जैसे ही मैं रितेश की गाड़ी में इसको लेके बैठूंगी, इसका रोना शुरू हो जाएगा। ये मोटू, इसको खाना पीना सब खिला दिया, इसको पूरा रेडी कर दिया है मैंने। चले चलो, एक बार भौंक के दिखाना। बाय बाय, घर का ख्याल रखना, ओके। एस्ट्रो की जो दोहर है उड़ने वाली, एसी दोहर, वो और उसका बेड का कवर और पिल्लो कवर आज मैंने धोया है। इसके कपड़े धोने के बाद अब आज रात में पानी इसमें भर के, और कौन से वाले पाउडर से मैं क्लीन करती हूँ आपके साथ पहले भी शेयर किया है मैंने, बट आपके साथ शेयर करूंगी। उसको भर के सारी रात रख देते हैं और सुबह पूरा वॉश टब चलाते हैं तो पूरा क्लीन हो जाएगा, और जो पाइप में ड्रेनेज है वो भी पूरा क्लीन हो जाता है। तुम्हें भी
याद है ना, मेरे संग सो रहा था तू। देख दे दे पूरा आ गई वो। ओ बाप रे, देखो तो सही। एस्ट्रो हुआ, पागल हुआ। नो, खड़े रहो। एस्ट्री एस्ट्री वाह किकी। नो, ए बाबू को देखो, रो रहा है। नो डरती नहीं है। नहीं, ये नहीं डरती है एकदम भी। है रितेश, वो बाहर निकलने के लिए भाग रहा है। चलिए तुम मुझे दे, चला जाना। टाटा। मैं कौन हूँ? ये उसको भी आना है। बाकी की देखो, नीलू और रितेश भी हमारे घर में बहुत बड़े वाले डॉग लवर हैं और रितेश तो बहुत प्यार करता है एस्ट्रो को। और सामने आपने देखा किकी है नीलू की गोद में, मेरी पोती। वो बिल्कुल नहीं डरती है पेट को छूने से। तो हम यहाँ से निकल रहे थे और इसका घर पड़ता है इस तरफ, तो मैंने बोला कि इसको लेके आजा नीचे, तो हम ज़रा मिलते हुए और इसको लेके क्लिनिक में चले जाएंगे। अभी इन दिनों एस्ट्रो की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जैसा मैंने बताया आपको, आपने थंबनेल में भी देखा होगा। ये इसकी ग्रूमिंग चल रही है और इतना ज़्यादा खुजा रहा है, इतना खुजा रहा है, क्या पता इसको मैं बाहर का कोई खाना नहीं देती, कुछ नहीं। इसीलिए मैं डॉक्टर के पास लेकर भी आई, इसका वैक्सीनेशन भी था, ग्रूमिंग भी हो गई और खुजली के लिए दवाई भी दिलवा के लाई हूँ। बस उसी के कारण डॉक्टर ने इसका घर का खाना बंद किया है कि इसको चावल वगैरह से कुछ एलर्जी हो रही है मुझे लग रहा है, तो 2 महीने के लिए इसका खाना बंद किया है। खुजली इस लेवल की कि मतलब मैं रात में सो रही हूँ और मेरी नींद अगर खुली तो देख रही हूँ कि बेचारा बैठ के खुजा रहा है। अब बोल तो पाता नहीं है, उसको कुछ कष्ट तो हो ही रहा है। तो फिर परसों भी मैंने डॉक्टर से फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने दवाई बोली। तुरंत मैं गई, दोपहर का समय था और दवाई लेकर आई। और एस्ट्रो की दवाई या किसी पेट की दवाई ज़्यादातर किसी ह्यूमन मेडिकल शॉप में नहीं मिलती है। ज़्यादातर क्या, बहुत ज़्यादातर तो खोजबीन करके मतलब लानी पड़ती है, खोज के दवाई। और मतलब भागा दौड़ी लगी हुई है। डॉक्टर जैसी दवाई बोलते हैं वैसी मैं जाके लेकर के आती हूँ जितना पॉसिबल होता है। तो ऐसे टाइम पे मुझे आंचल की याद आती, क्योंकि आंचल रहती है तो मुझे इसका ये सब भागा दौड़ी का काम नहीं देखना पड़ता है बिल्कुल भी। ये देखिए मौसम, देखिए मौसम, धूमधाम हो। पेड़ देखिए कैसे हो रहा है। मौसम तो खूब बढ़िया हो गया। अब ये जम के अगर बरस जाए ना तो मौसम अच्छा हो जाएगा। ये सब तो पूरे सुबह सुखा दिए थे छत पे, तो ये तो सूख गए, ये तो हो गया। अब ये वेस्ट के कैसे क्या करूं। एस्ट्रो के दोहर से इतनी सुंदर खुशबू आ रही है, उस वो जो लिक्विड है ना, लिक्विड डिटर्जेंट, उसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। अभी फ़िलहाल ऐसे ही छोड़ती हूँ क्योंकि ये सूखने से रहे, मौसम अच्छा हो जाएगा तो यहीं सुखाऊंगी। ये देखिए लाइट बंद करूंगी, अभी पूरा अंधेरा, एक लाइट जला देती हूँ। चार 25 हो रहे हैं शाम के, पूरा अंधेरा हो गया। वाह क्या मौसम है, क्या मौसम है भाई साहब, बहुत बढ़िया मौसम है। सी ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो बस मेरा हो गया डिनर का टाइम, कुछ 6:20 या 6:25 का समय हो रहा था। इसमें मैंने गेहूं का आटा थोड़ा सा, 2 चम्मच सत्तू, 1.5 चम्मच बेसन और 2 चम्मच ज्वार का आटा, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा हरा धनिया, हल्का सा नमक। ये होती है मेरी रोटी ज़्यादातर। तो आप इसको मिलेट रोटी बोल सकते हैं, मल्टीग्रेन बोल सकते हैं, जो भी आटा है थोड़ा थोड़ा मिला लीजिए, बट गेहूं के आटे की क्वांटिटी कम रखिए, क्योंकि गेहूं के आटे में भी जीआई अच्छी खासी मात्रा में होता है। इसीलिए डॉक्टर रोटी वगैरह चावल खाने कम बोलते हैं। और ये एक तरीके से ग्लूटेन फ्री ही आप समझ लीजिए। तो बहुत कम मैंने इसमें गेहूं का आटा मिक्स किया था।
और बस इसकी रोटी बना ली और जो सब्जी मेरी रहती है उसके साथ खा लेती हूँ। दाल रहती है तो सबसे बेस्ट रहता है, मुझे दाल रोटी चूर के खाना बहुत पसंद है। अब भैया देखिए बात ऐसी है कि हमने बचपन से जो रोटियां खाई है वो आग पे सिकती थी, कभी चूल्हे पर, ठीक है। और अब सुनने में कुछ ऐसा आता है कि भाई गैस पर रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो और डर लगा रहता है। तो अब मैं इससे रोटी सेकने लग गई हूँ। अब आप ही बताइएगा कि वाकई में अनसेफ है गैस पे रोटियां सेकना। हमने तो बचपन से खाई हैं, उसी को खा के बड़े हुए हम। और ये खाना मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये पैकेट दिया है डॉक्टर ने, एलर्जी वाला फूड, और 2100 रुपये इसकी प्राइस है। ये दवाइयाँ दी है, इम्यूनिटी बूस्टर, एलर्जी, सारी दवाइयाँ दी हैं एस्ट्रो को। तो देखिए मैं इसको ऐसे दवाई खिलाती हूँ और पूरे घर में मैं ही इसको खिला पाती हूँ ऐसे दवाई। दूसरा कोई खिलाता है तो उसको काटता है ये, और मैं आती हूँ तो चुपचाप से बैठ के सरेंडर कर देता है कि ये मम्मी है, मम्मी के सामने हमारी नहीं चलेगी। सो चलिए किचन से मैं अभी निकल के आई हूँ, काम ख़त्म नहीं हुआ था, फिर से आ गई आंधी तूफान और बारिश। तो ये सुखाया, फिर अपने खिड़की से कपड़े निकाले जो कि सूख रहे थे, भीग गए पूरे, फिर उनको मैंने डाला है। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस व्लॉग के एंड पर। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर से जो हमेशा करती हूँ, अगर वाकई में मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आते हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर 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 शेयर कीजिएगा। और बरसात के दिनों में ना कितने बार खिड़की पे चढ़ो, खिड़की से उतरो, कपड़े सुखाओ तो कपड़े निचोड़ो, कभी ज़्यादा भीग जाते हैं कभी कम भीग जाते हैं। ये मतलब ये जो साइकिल है ये चलता रहता है बरसात के दिनों में। लेकिन बरसात के दिनों में मज़ा भी बहुत आता है, लेकिन तब जब चाय के साथ पकोड़े मिल जाएं।